साथियों नमस्कार। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सहायक शिक्षक एलवी से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर अगर प्रमोशन होता है तो 2005 बैच से 2009 बैच के शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन कैसा होगा। तो साथियों मैं कहीं कोई चार्ट वगैरह इसमें नहीं करूँगा, जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो राजपत्र है और जो गवर्नमेंट का के द्वारा जारी अधिसूचना वगैरह है, मैं उसी के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2019। तो राजपत्र का एक पेज है, या आप देख सकते हैं क्रमांक किसका देख सकते हैं, और ये इधर भी आप क्रमांक देख सकते हैं, पेज क्रमांक। तो आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप अगर देखेंगे प्राथमिक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, तो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, ये देखिए पदों की संख्या दिया गया है और जो श्रेणी है ये कौन सा तृतीय श्रेणी का। अब यहाँ पर देखिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 8। साथियों इसको आप याद रखिएगा, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में फिक्सेशन होगा किसका, प्राथमिक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का। तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 को हम लोग देखते हैं, और इसके लिए हम लोग दूसरा जो आदेश है उसको हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ से देखिए वेतन मैट्रिक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, ये जो पेज है, मैं आपको इसका प्रथम पेज दिखाता हूँ, वेतन पुनरीक्षण अधिनियम, और ये उसी का है। ये देख लीजिए आप, पहला पेज इसका जो है महानदी भवन, और ये देख सकते हैं वित्त निर्देश का है, छत्तीसगढ़ में वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की अधिसूचना। तो ये उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं सीधा वेतन मैट्रिक्स ले जाता हूँ। ये हम आ गया हम लोग का वेतन मैट्रिक्स। अब साथियों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 8 ये है सहायक शिक्षक का जो ग्रेड पे का है ये, या 7वें वेतनमान के हिसाब से लेवल के है, तो लेवल 6 है। लेवल 6 में ये है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2009 बैच के, क्योंकि अधिकांश साथी 2009 बैच के हैं, 9 में नियुक्ति काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुई थी। तो 2009 बैच के जो शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, उनका अभी की स्थिति मूल वेतन जो उनका है 28,500। साथियों इसमें आप देखिएगा, एक वेतन अधिक हो सकता है कुछ साथियों का, इसका मैं आगे बताऊंगा। अभी आप ये मान के चलिए 2009 बैच के जो शिक्षक साथी हैं उनका फरवरी 2022 की स्थिति में उनका मूल वेतन बढ़ा 28,500। ठीक ऐसे ही 2008 बैच के जो शिक्षक हैं उनका मूल वेतन आपको बनेगा 29,400, या ये कहिए कि उनका ये मूल वेतन बढ़ रहा है। एक स्टेप आगे अगर आप और करेंगे तो ये 2007 बैच के सहायक शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन बढ़ रहा होगा, ये 30,300। ठीक वैसे ही एक स्टेप अगर और करेंगे तो 2006 बैच के जो शिक्षक हैं उनका मूल वेतन आप ये देखिए 31,200, और ठीक ऐसे ही 2005 बैच के जो सहायक शिक्षक हैं उनका मूल वेतन बढ़ रहा होगा 32,100। तो साथियों यहाँ पर एक इंक्रीमेंट, मैं जो यहाँ से आपको कंटिन्यू बताया हूँ, इसमें एक इंक्रीमेंट आपका ज़्यादा हो सकता है। विशेष परिस्थिति में ये उन सहायक शिक्षकों का हो सकता है 2006, 7 या 5, इनके आपका 8, 9 के इधर के नहीं होंगे। तो साथियों इसमें एक रूल है इंक्रीमेंट का, ये आपका इंक्रीमेंट साल में 2 टाइप से होता है, एक जनवरी में जुड़ता है और एक आपका रहता है जुलाई में। तो साथियों जिनका 2 जनवरी से लेके 30 जून तक जिनका नियुक्ति है उनका इंक्रीमेंट जनवरी में लग जाता है। तो ऐसे जो साथी हैं जिनकी नियुक्ति 30 जून से पहले या ये 1 जुलाई से पूर्व में हुई है, उनको एक इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा। और आप ऐसे वीडियो देखने आने वाले ऐसे व्यूअर हो सकते हैं कि जिनका मैं बता रहा हूँ जैसे 2009 बैच के अगर कोई सहायक शिक्षक है उनका वर्तमान स्थिति होना चाहिए 28,500, लेकिन कुछ शिक्षक साथी हो सकते हैं जिनका ये 28 के बजाय क्या हो, इसका नेक्स्ट एक स्टेप ज़्यादा हो। तो इसको आप देखिए और आप इसको एक स्टेप आगे पीछे में ले सकते हैं, आगे ही होगा पीछे में ये नहीं होगा। तो यहाँ तक अगर आप देखे होंगे तो यहाँ अगर हम लोग जो मूल अगर हम लोग देखें तो 2009 बैच 28,500 से लेके अगर आप यहाँ देखें ये 9 और 2008 का, फिर ये 2007, फिर ये 2006 और ये 2005। तो साथ ही 2005 तक का जो अगर कैपिंग अगर हम लोग देखते हैं तो कितना बढ़ रहा है, ये 32,100। अब साथियों यहाँ पर रूल ये कहता है कि पदोन्नति होगा, तो यहाँ पर साथी ये लेवल 6 है, अब पदोन्नति क्या होगा, लेवल 8 में होगा। तो पदोन्नति अगर फिक्स हो गया है तो गवर्नमेंट का रूल ये है कि जिस पद पर आप पूर्व में हैं वहाँ पर एक आपको वेतन वृद्धि दी जाएगी।
तो एक वेतन वृद्धि दी जाएगी, तो मैं सीधा आपको ले जाता हूँ 2005 के साथियों में, और यहीं से सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। 2005 के साथ ही इनका एक वेतन वृद्धि दिया जाएगा। अब एक वेतन वृद्धि इनका किस में दिया जाएगा, इसी में, तो इनका मूल वेतन हो जाएगा 33,100। अब साथियों यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल कहता है, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसी में ये रूल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रूल कहता है कि जब एक वेतन वृद्धि दे दी जाएगी तो जिस पद पर उसकी पदोन्नति होती है, पदोन्नति कौन सा लेवल में हो रहा है, लेवल 8 में, इसका जो मूल वेतन है स्टार्टिंग से देखिए या कहीं पर भी देखिए, तो वहाँ पर इसको देखा जाएगा कि ये जो पदोन्नति एक वेतन वृद्धि देने के पश्चात, ये वाला आप ये देखिए 33,100, ये कहाँ पर फिक्स होगा, जिसमें उसका पदोन्नति होने के पश्चात जो कंडिका है, जो लेवल है, उसमें कहाँ पर फिक्स होगा। तो आप ये देखिए 33,100 जो है ये 35,400 से कम ही है, 35,400 से कम है। तो जो 33,100 मतलब 2005 बैच के जो साथी हैं उनका भी मूल वेतन किस में, सॉरी वेतन फिक्सेशन किस में होगा, 35,400 में होगा। क्यों? क्योंकि ये 33,100 जो है 35,400 से कम है। तो साथियों अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप 2009 बैच के हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 29,400 हो जाएगा। इस स्थिति में भी आपको जब फिक्सेशन जब पदोन्नति के पश्चात होगा तो किस में होगा, 35,400 में। ठीक वैसे ही अगर आपका 29,400 है, मतलब आप 2008 बैच के हैं, तो आपका एक वेतन वृद्धि किस में दिया जाएगा, इसी में, तो आपको वेतन वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 30,300 हो जाएगा। तो इसके बाद जब आपको फिक्सेशन किया जाएगा तो आप ये देखिए 30,300 जो है, ये जो इसका न्यूनतम है 35,400 उससे कम ही है, तो भी आपका फिक्सेशन किस में होगा, इसी में होगा। ठीक ऐसे ही अगर आप आगे देखते जाएंगे तो 2007, 2006 और 2005 ये तीनों बैच के जो शिक्षक हैं सभी के सभी का फिक्सेशन किस में होगा, 35,400, ये आपका मूल वेतन होगा और ऐसे ही आपका फिक्सेशन होगा। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो 2005 से लेके 2009 तक के जो सभी शिक्षक साथी हैं उनका वेतन फिक्सेशन किस में, सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक में अगर उनका पदोन्नति होता है तो सभी का वेतन फिक्सेशन क्या हो जाएगा, 35,400 इसी मूल वेतन पर होगा। और इसके बाद आप डीए, एचआरए इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। डीए वर्तमान में 17% है, तो ये आपका 6,000 समथिंग आसपास बनेगा। आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट उसमें मिल जाएगा। एचआरए रहेगा, ट्राइबल अलाउंस आपका रहेगा, ये आपका विकासखंड के स्तर पर है, विकासखंड जिस विकासखंड में है वहाँ पर ये डिसाइड होगा कि आपका ट्राइबल अलाउंस क्या होगा। इसके अतिरिक्त आपको 200 रुपये मेडिकल भत्ता बनेगा और 600 रुपया गतिरोध भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।